अबू आजिम ने जो कहा महाराष्ट्र में, और हमारे एक मित्र हैं समीर आत्मज मिश्रा, पहले बीबीसी में रहे हैं। उन्होंने कहा अबू आजिम ने जो भी कहा वो इतिहास की किताबों में दर्ज है। उन्होंने कुछ किसी की आलोचना नहीं की, कुछ भाई किसी की आपने तारीफ कर दी, आपको कुछ समझ में आया आपने कर दिया। लेकिन बवाल बढ़ने के बाद जिस तरह से अबू आजिम को विलन बनाने की कोशिश की गई, और आपने एक और ट्वीट किया था कि विधान परिषद में जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो समाजवादी पार्टी के 11 विधान परिषद सदस्य थे, उसमें किसी ने इसका विरोध नहीं किया। तो आपको शिकायत क्या है समाजवादी पार्टी से? नहीं, मुझे कोई समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से या बसपा से या भाजपा से कोई किसी तरह की कोई शिकायत की बात नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जब आप किसी का वोट लेते हैं, जब आप उनकी वोट से सत्ता हासिल करते हैं, जब उनकी वोट से आप नेता कहलाते हैं, तब जब वो आदमी पीड़ित होता है, उसकी भावनाएं आहत होती हैं या उस पर किसी तरह का जुल्म होता है या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब वो राजनीतिक दल क्यों नहीं बोलते हैं, वो क्यों खामोशी ओढ़ लेते हैं? मेरा सवाल ये है, मेरा किसी राजनीतिक मतलब दल से आपका कोई कहने का मतलब यह है कि लेना-देना नहीं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का वोट तो ले लेती है, लेकिन उनके ऊपर उनके किसी नेता या उनके समाज के किसी लोग पे मुसीबत आती है तो समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं होती, यही कहना चाहते हैं आप? यही यही कहना चाहता हूं, उसकी ओर से कोई आंदोलन क्यों नहीं होता है, कोई बात क्यों नहीं उठाई जाती है, कोई सवाल क्यों नहीं कहे जाते हैं? आप केवल व्यंग्यात्मक भाषा से ट्वीट करके आप जन समर्थन, ठीक है, मुसलमान इस वक्त अपने आप को एक तरह से अगर यूं कहा जाए तो हाशिए पे, राजनीतिक हाशिए पे महसूस कर रहा है। लेकिन जब आप ये महसूस करेंगे कि इस तरह से मुसलमानों को राजनीतिक हाशिए पे ले कौन गया और किनके कारण गए, तब आप उसका निष्कर्ष निकालेंगे और तब ये पाएंगे ना कि ये छद्म सेकुलर राजनीति ने मुसलमानों को हाशिए पर ले जाने का काम किया है। भाई 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है। इससे पहले तो सेकुलर सरकारें ही होती थी ना, तो हम सरकारी नौकरियों से क्यों बाहर हैं? हम राजनीति में हिस्सेदारी से क्यों बाहर हैं? हम ठेकेदारी पट्टेदारी से क्यों बाहर हैं? हमारी आउटसोर्स कंपनियां क्यों नहीं चली? हमारे लोगों को काम क्यों नहीं दिया गया? उसका रेशियो क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तो हमें पूछना ही, किसी भी मुसलमान को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये किसी भी जागरूक मुसलमान को ये सवाल तो पूछना ही होगा ना कि भाई 17 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, मान लिया हमने, लेकिन उससे पहले तो सेकुलर सरकारें थी, उन सरकारों में क्या हुआ? जब तक आप उन सरकारों के सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक आप कैसे कहेंगे कि हमारे साथ हमारे वोट जो लोग लेते हैं, जिन्हें हम वोट देते हैं, जिनके साथ हम वोट भी देते हैं, चंदा भी देते हैं, जिनके लिए हम मुकदमे भी झेलते हैं, वो हमारे लिए क्यों नहीं खड़े होते? और ये सवाल तो मुसलमानों की ओर से अगर उठता है तो ये लाजमी सवाल है। लखनऊ में तमाम कार्रवाइयां हुई, तमाम अवैध निर्माण है, लेकिन उन्हीं बिल्डिंगों पर क्यों कार्रवाइयां हुई जहां से मुसलमानों के नाम जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों पर क्यों नहीं हुई? क्या ऐसा नहीं हो रहा है? तो ये सवाल किसे उठाना है? ये सवाल उन्हें उठाना है जो मुसलमानों के वोट ले रहे हैं। तो लोग, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी जो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लगती है, मैं मानता हूं कि वो गलत कर रही है। उसे तो ये सोचना चाहिए कि आपके मसीहा, आपके रहनुमा कहां खड़े हैं आपके साथ? वो तो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। हम तो सारा जुल्म उनके लिए झेलते हैं ना। हमारा तो कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना नहीं, कोई मुसलमान मुख्यमंत्री तो बना नहीं कि मुसलमान मुख्यमंत्री बन गया हो। मुसलमान गृह मंत्री भी नहीं बना उत्तर प्रदेश में कभी कि कोई मुसलमान गृह मंत्री ही बन गया हो। तो ये जो चीजें हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी को की एक सरकार का मामला छोड़ दिया जाए तो पीडब्ल्यूडी जैसा मिनिस्ट्री भी कभी मुसलमानों को नहीं दी गई, हायर एजुकेशन जैसी मिनिस्ट्री भी मुसलमानों को नहीं मिली गई। वो लोग कहां हैं? नहीं तो आपका वो मानना लोग, है कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में मुसलमानों को ज्यादा सुविधाएं थी? अगर आप डेटा के हिसाब से देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, धरातल देखेंगे, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा हुआ है।
आपने समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, लोहिया यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उन्होंने किसी मुसलमान के नाम पर तो कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाए। क्यों, क्या बहुजन बात कर समाज रहे हैं? पार्टी वो ने तो आज रामपुर में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी और आप कह रहे हैं ये कि ये सरकार ने नहीं बनाई। ये आजम खां का एक ट्रस्ट था जिसने इनिशिएट लिया और सरकार ने जिसमें उनकी मदद की। नहीं तो आप ये थोड़ी उनकी कह उनकी सकते हैं। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय किसने बताया? मायावती जी ने बनाया। हज हाउस किसने बनाया? मायावती जी ने बनाया। ये काम समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया? नहीं, मैं तो गाजियाबाद लोग कह रहे थे, गया था तो लोग बताते थे हज हाउस तो वहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में वो शुरू हुआ, बनाया तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने। दोनों हज हाउस बहुजन समाजवादी पार्टी ने बनाया और शुरू समाजवादी पार्टी की सरकारों में। तो विश्वविद्यालय बनाए ना, और लोहिया विश्वविद्यालय बनाया और तमाम विश्वविद्यालय बनाए। क्या कहते हैं, जनेश्वर मिश्र जी के नाम से तमाम योजनाएं शुरू की, किसी मुसलमान के नाम से क्यों नहीं शुरू हुई? क्या उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने क्या कहते हैं आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी हो? 1771 में पहली लड़ाई, 1857 तो बहुत बाद आया, जो पहला देश की अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ, वो काजी फैजाबाद के थे, अयोध्या के थे, जिन्होंने शुरू किया, जिन्हें रिबेलियन आंदोलन कहा जाता था, जिसमें साधु और मौलवी दोनों शामिल होते थे। 1781 में पहला आंदोलन शुरू किया जो मुसलमान और ब्राह्मणों ने मिलकर शुरू किया था। लेकिन एक बात अंग्रेजों के बताइए, खिलाफ। आप जैसे समाजवादी पार्टी वाला विधान परिषद वाला आपने सवाल उठाया था ट्वीट में, तो बार बार ये क्यों कहते हैं दरी बिछाओ दरी बिछाओ? क्या कहना देखिए, चाहते हैं आप? मेरा मेरा सिर्फ ये एक संदेश रहता है हमेशा से मुसलमानों के लिए कि वो राजनैतिक दलों के पीछे पीछे, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा, राजनैतिक दलों के पीछे पीछे मत भागे, अपने कामकाज पर फोकस करिए जो आपका कामकाज है, और पढ़ाई लिखाई पर फोकस करिए। जब तक आप पढ़ाई लिखाई पर फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप तार्किक एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, क्वालिटी तालीम हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर किसी भी चीज की तर्क क्षमता नहीं होगी, और तर्क क्षमता नहीं होगी तो आप अपने लोगों को सही दिशा दिखाने की स्थिति में ना रहेंगे। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल किसी दरी बिछाने का आशय किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। मेरा आशय ये है कि आप उस भूमिका में ना रहें जिससे लोग आपको अपने घर का डोमेस्टिक हेल्प, पॉलिटिकल हेल्प समझकर आपसे काम कराने लगे। आप भी लीडरशिप की भूमिका में जाइए, मेरा आशय ये है। आलोक जी। नहीं तो फिर आपने दोनों सरकारों को देखा है, नेताजी को भी देखा है, मायावती जी को भी देखा, अखिलेश जी को भी देखा है, बहुत स्पष्ट राय आपने योगी आदित्यनाथ जी को भी देखा है। तो मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर शासक कौन रहा उत्तर प्रदेश में पिछले 25 देखिए सालों की बात करूं तो? देखिए इसके इसके आलोक जी अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इंडिविजुअली लाभ हानि के हिसाब से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में इंडिविजुअल मुसलमानों को बहुत लाभ हुआ है, लेकिन मतलब वो इंडिविजुअल हुआ। कौन को नहीं हुआ, कुछ नेताओं को हुआ है। कुछ मुस्लिम मुस्लिम जो पार्टी के साथ जुड़े थे, जो उनके लिए काम कर रहे थे, जो लोग थे, उनको बहुत बहुत आर्थिक सामाजिक लाभ हुआ है, लेकिन हाँ, कम्युनिटी इन होल तो कोई लाभ हाँ। नहीं हुआ। कम्युनिटी इन होल तो लाभ तभी होगा जब हम सब सारे समाज को इस तमाम कुरीतियों से दूर निकालने की कोशिश करेंगे, और भले उसका रास्ता सही ना लगे, लेकिन योगी नहीं तो आदित्यनाथ ये काम कर रहे हैं। कर रहे भले वो हैं। रास्ता सही ना हो लगे, आपको अभी अभी रास्ता ठीक ना दिखाई दे, पर ये सच है कि वो काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं जिससे मुसलमान खुद के आत्मावलोकन की स्थिति में तो आ गया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये नहीं, इस आपने मेरे स्थिति में सवाल तो योगी। नहीं नहीं जी आपने जी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि किसने मुसलमानों के लिए ज्यादा अच्छा काम किया, मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, मुलायम सिंह जी ने, और योगी आदित्यनाथ जी? देखिए क्योंकि स्पेसिफिक बीजेपी मैंने इसीलिए बीजेपी भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। मैंने आपको आपको इसीलिए कहा कि ये बहुत स्पेसिफिक करके किसी को कैटेगराइज करना
बहुत संभव नहीं है कि किसने अच्छा काम किया, किसने नहीं किया। अगर आप एक पार्ट से देखें कि लोगों को गल्ला मिलने में, घर मिलने में, बिजली की जो सुविधाएँ हैं उसको मिलने में, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। लेकिन भाषा वाइज़ हमला वाइज़ अगर आप देखेंगे तो उनकी सरकार में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे ही आप समाजवादी पार्टी की सरकार में देखेंगे तो कुछ इंडिविजुअल्स को बहुत फायदा हुआ है, बहुत बड़े-बड़े आदमी बन गए। कोई कुछ तमाम ऐसे लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते, वो विधायक भी बन गए, एमएलसी भी बन गए। तमाम ऐसे लोग हैं जो कुछ भी मतलब जिन्हें समाज और इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो आज भी विधायक हैं, विधायक दल के नेता भी बन गए। तमाम ऐसे लोग हैं। तो ये इंडिविजुअल की बात है। इसलिए कम्युनिटी इन होल पर अगर बात करने की बात आएगी तो फिर आपको यही देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा गल्ला तो भाजपा सरकार में ही मिल रहा है लोगों को, सबसे ज्यादा घर तो भाजपा सरकार में ही बने। ये ये अगर मायावती आप जी पे कम्युनिटी कुछ ना आप नहीं बोल रहे हैं। 5 सालों तक मायावती जी के ज़माने में जो मैंने मायावती महसूस जी किया ने कि मा, मायावती जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मायावती जी के साथ उस इन्वॉल्वमेंट के साथ मुसलमान कभी जुड़ा ही नहीं 17 को छोड़कर। तो फिर भी उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया उनकी सरकार में। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है अगर इंडिविजुअली कोई टिप्पणी कराएगा तो मायावती की पिछले 20-25 सालों में मायावती का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर था। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ लॉ एंड ऑर्डर मायावती जी के ज़माने में था। अगर आप निर्लिप्त होकर टिप्पणी कराएंगे तो उसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है कि मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर। तो ठीक सबकी है अपनी परवेज अपनी भाई। खूबियां हैं। परवेज भाई आपने बड़े ही सरल शब्दों में समी वाले विवाद पर समझाया कि सच्चा इस्लाम क्या है। उम्मीद है दर्शक समझेंगे और इस तरह के जो लोग आप कह रहे हैं आपके शब्दों में कि सस्ती लोकप्रियता के लिए जो लोग अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं, उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो समय आपने दिया परवेज जी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आलोक जी।